तो सबसे पहली हमारी जो सिरप है उसका नाम है सॉल्वेंट कोल्ड सिरप। इसके अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें पैरासीटामोल 125 mg होता है, CPM यानी क्लोरफेनिरामाइन, और फेनिलफिराइन जो है इसमें होता है। ठीक है। इसके यूजेस की बात करें तो बुखार, खांसी, बंद नाक, गले और नाक में या वायुमार्ग जैसे फेफड़ों में एलर्जी जैसी हो जाती है, तब हम इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो डोज में अगर बच्चा 3 से 6 महीने का है तो यहाँ पर 1.5 ml देना है सुबह शाम, और अगर 6 से 12 महीने का है तो यहाँ पर हमें 2.5 ml देना है सुबह शाम, और अगर बच्चा 1 से 5 साल के अंदर आता है तो उसे 5 ml सुबह शाम देना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अपनी अगली सिरप के बारे में, जिसका नाम है ओ लाइफ एम। तो सबसे पहले इसमें कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें है ओफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल। जैसा कि आप जानते हैं कि ये डायरिया की शिकायत में ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली सिरप है। तो इसमें ओफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल होता है। इसका यूज संक्रामक दस्त, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, निमोनिया आदि में होता है। डोज की अगर हम बात करें तो इसमें 6 से 12 महीने के जो बच्चे होते हैं उनमें 2.5 ml सुबह शाम यानी BD देना होता है, और 1 से 5 साल के बच्चों में 5 ml देना होता है सुबह शाम। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली सिरप के बारे में। ये है आइबुप्रोफेन। ठीक है। आइबुप्रोफेन ये आपको आइबुजेसिक नाम से मार्केट में मिल जाएगी। इसमें दोस्तों आइबुप्रोफेन जो होता है वो 100 mg होता है, और इसमें केवल आइबुप्रोफेन ही होता है जो कि हमें सूजन, दर्द, बुखार को कम करने में सहायता देता है। जब दोस्तों बच्चों में कहीं चोट लग जाती है या फिर किसी कारणवश सूजन आ जाती है चोट लगने से, और बुखार भी आ जाता है चोट की वजह से, तब हम आइबुप्रोफेन सिरप का इस्तेमाल करते हैं। क्या डोज देना है इसका ये भी जान लेते हैं। 5 से 12 महीने के जो बच्चे हैं उनको 2.5 ml सुबह शाम देना होगा, और जो बच्चे 1 से 5 साल के बीच में आते हैं उन्हें 5 ml सुबह शाम देना होता है। अभी तक अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम बात करते हैं अपनी अगली सिरप के बारे में, मेफ्टाल पी सिरप। ठीक है। ये दोस्तों सबसे ज़्यादा यूज होने वाली सिरप है। इसमें कंपोजिशन की बात करें तो इसमें केवल मेफेनेमिक एसिड होता है। ठीक है। 60 ml में ये मिल जाती है, और मेफ्टाल पी नाम से आप इसे खरीद सकते हैं। तो ये दोस्तों जब बुखार जो है बच्चों का टूटता नहीं है या फिर बार बार आ जाता है, तब हम इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट सिरप है बुखार के लिए भी। तो अगर बार बार बुखार आ रहा है तो आप इसे TDS यानी 24 घंटे में 3 टाइम दे सकते हैं, और आप 2 दिन तक इसे पिलाइए, 3 दिन तक। 3 दिन के बाद फीवर अपने आप से गायब हो जाएगा। तो यूज़ इसके देखते हैं। यूज़ में चोटों आदि से जुड़े बुखार और दर्द को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर डोज़ की बात करें हम तो इसमें डोज जो है वो 3 से 6 महीने के बच्चे होते हैं उनमें 2 ml सुबह शाम देना होता है। 6 से 12 महीने के जो बच्चे हैं उन्हें 2.5 ml सुबह शाम देना होता है, और 1 से 5 साल के जो बच्चे हैं उन्हें 5 ml सुबह शाम देना होता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली सिरप है हमारी एबल सिरप। एबल सिरप के इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें फेनिरामाइन मेलेट होता है। ठीक है। और इसमें क्या है कि ये ज़्यादातर एलर्जी वाले लक्षणों में यूज करनी होती है। ये एक एंटी हिस्टामाइन मेडिसिन है। ये एक एंटी हिस्टामाइन मेडिसिन है जो एलर्जिक विकारों में ज़्यादातर यूज होती है, जैसे बहती नाक हो गई, छींकें आना हो गई। ठीक है। आँखों में खुजली हो रही है, या फिर किसी भी प्रकार की जब कोई मेडिसिन ले रहे हैं तब अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है या फिर उससे एलर्जी हुई है, तब एविल सिरप का प्रयोग किया जाता है। डोज की अगर हम बात करें तो 6 से 12 महीने के जो बच्चे होते हैं उनमें 2.5 ml ओडी एक टाइम देना होता है, और 1 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें भी ओडी देना होता है 5 ml। कब? ये ज़्यादातर शाम को, या फिर जब अगर किसी भी दवा को खाने से हुआ है तो हम उसी टाइम इसको दे सकते हैं। अब अगली सिरप है हमारी ओंडेम सिरप। ओंडेम सिरप का इस्तेमाल दोस्तों जब होता है जब बच्चों में किसी भी प्रकार से
किसी भी कारणवश पलटियाँ होने लगती हैं, तब इसमें जो इंग्रेडिएंट होता है वो ओंडानसेट्रॉन होता है, तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से अगर पलटियाँ होना स्टार्ट हुई हैं सर्दी से, या फिर कोई दवाई खाने से, या फिर कुछ भी किसी भी कारणवश अगर पलटियाँ होना स्टार्ट हुई हैं, तो हम इस सिरप को दे सकते हैं। तो इसका केवल मुख्य कार्य यही होता है, मिचली आना और उल्टी को रोकने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। डोज की अगर हम बात करें तो इसमें 6 से 12 महीने के जो बच्चे हैं उसमें 2.5 ml सुबह शाम देना होता है, और 1 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें 5 ml सुबह शाम देना होता है। इसी के साथ दोस्तों ध्यान रखना है कि अगर बच्चे को ज़्यादा पलटियाँ आ रही हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको अगर अपने आप से ही अगर इलाज कराना है तो जब भी पलटी आए उससे के बाद आप इसे दे सकते हैं, तो रुक सकती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोस्तों अगली सिरप के बारे में, मोन्टेक एलसी। मोन्टेक एलसी दोस्तों एक ऐसी सिरप है जो सबसे ज़्यादा यूज में लाई जाती है जब बच्चों में एलर्जी हो जाती है। तो एलर्जी को रोकने के लिए ये सबसे बेस्ट जो है वो मानी जाती है। जब किसी प्रकार से फ़ायदा नहीं मिलता है तब सर्दी खांसी में ये सिरप दी जाती है। इसमें अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मोन्टेलुकास्ट और लिवोसिट्रीजिन होता है। यूज़ की बात करें तो नाक से पानी बहने में, छींक आने, आँखों में पानी आने, खांसी जैसी एलर्जी के लक्षणों से राहत पाने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जब जुकाम हो जाता है और किसी भी प्रकार से ठीक नहीं हो रहा है तब हम मोन्टेक एलसी जो है वो बच्चों को देते हैं। किस डोज में देते हैं वो भी जान लेते हैं। 3 से 6 महीने के जो बच्चे होते हैं उन्हें 1.5 ml यानी 1.5 ml सुबह शाम देना होता है। 6 से 12 महीने के जो बच्चे होते हैं उनमें 2.5 ml 2.5 ml बीडी सुबह शाम देना होता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें 1 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें 5 ml सुबह शाम देना होता है। अब हम अपनी अगली सिरप के बारे में बात करते हैं, एल्बेंडाजोल सिरप। एल्बेंडाजोल सिरप दोस्तों ऐसी सिरप है जब किसी कंडीशन से बच्चों में जब पेट में कीड़े हो जाते हैं, चुनचुने जिसे बोलते हैं, तो ये एल्बेंडाजोल सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें दोस्तों ये आपको 10 ml में मिल जाती है, और अगर बच्चा बड़ा है तो आप इसे 2 बार में पिला सकते हैं, वरना इसे शाम को आप 2.5 ml एज के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, 2 दिन तक, 3 दिन तक। और इसके बाद जो है अगर बच्चा ज़्यादा उम्र का है तो आपको 5 ml केवल शाम को देना होता है। 2 दिन दे दीजिएगा, उसका पेट जो है वो सही हो जाता है। संक्रमण फैलाने वाले जो कृमि होते हैं, अंदर जो कीड़े हो जाते हैं, वो आसानी से ठीक हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों सबसे प्रचलित जो सिरप है उसके बारे में। ये इसका नाम है क्लेबम सिरप। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा सिरप एंटीबायोटिक यूज होती है किसी भी प्रकार के संक्रमण में, जैसे कि सर्दी खांसी जुकाम में। और इसमें जो कंपोजिशन है वो अमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेबुलिनेट जो है वो इसमें होता है। तो ये सबसे ज़्यादा पेडियाट्रिक यूज़ के लिए होती है, और ये सबसे ज़्यादा यूज होती है, और ये शुष्क फॉर्म में आती है। इसमें जो साथ में स्टेरल वाटर होता है वो इसमें मिलाना होता है एक सीमित मात्रा तक। डोज की अगर हम बात करें तो ये 6 से 12 महीने के बच्चों को 2.5 ml दिया जाता है, और 1 से 5 साल के बच्चों को 5 ml दिया जाता है। इसमें अगर यूज़ की बात करें तो अनेक बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम अपनी अगली सिरप के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है मल्टीविटामिन सिरप। मल्टीविटामिन सिरप आप कोई भी किसी भी नाम से आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं। ये मेरे पास न्यूट्रामाइड की है, उसमें आपको बस मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल्स जो हैं वो अमीनो सब इसमें मिल जाते हैं, वो आपको देखना है। और ये जो है वो खून की कमी होने पर दिया जाता है। खून की कमी हो गई या फिर कमजोरी हो गई तो उसको दूर करने के लिए मल्टीविटामिन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों में। तो डोज़ की अगर हम बात करें तो 6 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें 2.5 ml, और 1 से 5 साल के बच्चों को 5 ml दिया जाता है। इसमें दोस्तों एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है, ये सर्दियों में आप केवल इसे दिन में 1 बार दोपहर में दे सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ठंडा हो सकता है, लेकिन गर्मियों में अदर मौसम में आप इसे सुबह शाम दे सकते हैं। अगली सिरप के बारे में बात करें दोस्तों तो इसका नाम है एजिथ्रोमाइसिन सिरप।
इसमें जो डोज है वो है 1 से 6 महीने के बच्चों के लिए 1 ml OD यानी दिन में एक बार। ये दोस्तों ज़्यादातर शाम को दिया जाता है। ये गले और खांसी होने पर, ये गले में अगर इन्फेक्शन हो रहा है और गले में कोई दिक्कत लग रही है और सर्दी खांसी में ही इसके इस्तेमाल किया जाता है। तो यूज़ की बात करें तो इसमें एजिथ्रोमाइसिन ये भी एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है और आवश्यकता प्रोटीन के संश्लेषण को बाधित कर जीवाणु के विकास को रोकता है। ये क्या करता है, जीवाणुओं के विकास को रोक देता है और फिर धीरे धीरे आसानी से मरीज की हालत ठीक हो जाती है। ठीक है।